टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के समय देश की जनता लॉकडाउन से भूखे मर ही रहे थे कि सरकार ऊपर से पेट्रोल डीजल का मूल्य को बढ़ाकर महंगाई का बोझ जनता के ऊपर डाल दिया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं। डीजल और पेट्रोल का मूल्य बढ़ाने से तमाम वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना आम बात हो जाएगा। इस परिस्थिति में देश को महंगाई और गरीबी मार डालेगी। उपयुक्त बातें अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बेगूसराय द्वारा आयोजित पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लेने एवं पीएम केयर फंड से अविलंब गरीबों के बीच वितरित करने के सवाल पर AIYF के बेगूसराय जिला संयोजक अमीन हमजा ने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों से हाथ मिलाकर देश को उनके इशारे पर चला रही है। CPI के राज्य परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी ने कहा कि देश की आधी आबादी सड़कों पर चल रही है। लॉकडाउन के आड़ में उनके पास खाने पीने के लाले पड़े हैं। जिन मजदूरों ने रेल की पटरियां बनाई, फसलों का काम किया, आज वही मजदूर अपने घर वापस आने के क्रम में रेल की पटरियों के ऊपर अपनी जान गंवा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कच्चे तेल से लेकर ऐसी कई चीजें हैं जिनके दाम घट चुके हैं, मगर हमारी सरकार अपने मनमानी तरीके से बेतहाशा पेट्रोल डीजल में वृद्धि हो रही है। ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैंसर रेहान एवं नगर नेता राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पीएम केयर फंड के नाम पर अरबों अरब जमा राशि पड़ी हुई है और देश के अंदर गरीब भूखे मरने पर मजबूर हैं। हम इस धरना के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि उपखंड को देश के तमाम गरीबों के बीच 5,000 रुपए बांटा जाए। लॉकडाउन के वजह से लाखों मजदूर, बच्चे, बूढ़े, कोई जवान अपने बूढ़े पिता को कंधा का सहारा देके गोद में लेके चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो 2 बरस के हैं, 4 बरस के हैं, उनको लेके जाया जा रहा है। हद दृश्य है। हद तो तब हो जाती है जब रेल की पटरियों पर वो मजदूर पैदल आ रहा है, रेलगाड़ी आती है, उसको कुचलते हुए चली जाती है। बड़ा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हो गया है पूरे देश में। ऐसे माहौल में बड़ा ही आक्रोश होता है कि आज तक जिन पूंजीपतियों की सरकार ने गरीबों को सही तरीके से जो देखने का काम नहीं किया, उसी का परिणाम आज निकल रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, न सिर्फ कच्चा तेल सस्ता हुआ है, वो तो पूरे विश्वव्यापी है, और उल्टे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। अब तो लगता है कि गंगा गंगोत्री से ना निकलकर गंगा सागर से हिमालय की तरफ जा रहा है। यही ये सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीति है। ऐसे माहौल में हम सरकार से मांग करते हैं कि तमाम तरह का जो सरकारी ऐलान हुआ है, कम से कम वो जल्द से जल्द मजदूरों के घरों तक पहुंचे। हम इन्हीं सवालों पर आज धरना पर बैठे हुए हैं। सवालों को लेकर आज आप धरना पे बैठे हुए हैं। आज अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत सरकार लगातार पेट्रोल डीजल का दाम और उसमें टैक्स में बढ़ोतरी कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या इस देश को छोड़कर अन्य देशों में कोरोना के बावजूद वहाँ पर जो पेट्रोल डीजल है वो पानी के भाव बिक रहे हैं। लेकिन यहाँ एक तरफ हमारे देश की जनता कोरोना से जूझ रही है, कोरोना के बाद लॉकडाउन से जूझ रही है, उन्हें खाने पर लाला पड़ रहे हैं, और उसके बाद सरकार का 12% पेट्रोल और डीजल में वृद्धि करना सरकार के पूंजीपतियों के साथ साठगांठ को दर्शाता है। इसी के खिलाफ में आज हम लोग पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि वापस ले सरकार, इसी के सवाल पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ पर 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। दूसरा सवाल है कि बेगूसराय की सरकार ने जो पीएम केयर के नाम पर उतने फंड इकट्ठे किए हैं, उतना फंड होने के बावजूद सरकार के पास उतना पैसा होने के बावजूद सरकार इस देश के गरीबों, लाचारों, मेहनतकश मजदूरों तक किसी भी तरह का सुविधा मुहैया कराने में पूरी तरह से विफल है।
हम मांग करते हैं इस धरना के माध्यम से कि पीएम केयर में जितने फंड जमा हैं वो इस देश के तमाम गरीबों को कम से कम 5-5 हज़ार रुपये देकर इस देश के गरीबों को कम से कम उन तक सुविधा मुहैया कराई जाए। जिस नाम पर पैसा जमा किया गया है उस नाम पर उसको खपत भी किया जाए। दूसरा बात, लॉकडाउन के अंदर जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, कम से कम उन गरीब परिवारों को 5-5 हज़ार रुपया देकर लॉकडाउन भत्ता के नाम पर उन तक पहुंचाए सरकार। इसी सवाल पर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं।